तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल इस वक्त हादसे वाली जगह में पहुंचे हैं, मोरबी पहुंचे हैं। उनके साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी पहुंचे हैं, पूरी जगह का मुआयना कर रहे हैं। हादसे वाली जगह का जो आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, वो हादसे के बारे में जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीम इस वक्त जुटी हुई है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहना गलत होगा, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 68 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो जानकारी आ रही है, और 50 लोग अभी भी मिसिंग हैं, लापता हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से दर्दनाक हादसा हुआ और अब जो जानकारी आ रही है 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जैसे कि हमने आपको बताया 50 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। पीएम एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल मोरबी में हैं, जो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, हालात की जानकारी ले रहे हैं। सरकार ने एक एसआईटी का भी गठन कर दिया है और 5 सदस्यीय कमेटी है, उनके नाम भी हमने आपको बताए थे। वो इस पूरे हादसे की जांच करेगी कमेटी। देश भर में एक तरफ छठ पर्व की धूम थी, उल्लास था, उत्साह था। दूसरी तरफ शाम होते ही गुजरात से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको दुखी कर दिया। गुजरात के मोरबी में मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। ये पुल पिछले 6 महीने से बंद था। हाल ही में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसकी मरम्मत का काम पूरा किया गया था। दिवाली के एक दिन बाद 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था और आज इस पुल पर इतना दर्दनाक हादसा हो गया। अभी तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में। तो ज़्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा, तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज़्यादा ये घटना में डेथ हुई है। और अभी काम तो बहुत जोर से ही चालू है। राजकोट से एम्बुलेंस आ रही है, मोरबी से, वाकानेर से, सभी अभी बहुत जोर से काम चालू है। 6:30 के करीब लगभग ये घटना हुई है, क्योंकि आज संडे का दिन था, इसलिए करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। सर, ये क्या पुल बंद था फिर चालू किया गया था, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये चालू ही था, लेकिन आज संडे था ना, इसकी वजह भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि आज संडे का दिन था और बच्चे लोगों की छुट्टी थी, और दीपावली का ही छुट्टियों का माहौल चल रहा है अभी, क्योंकि घूमने के लिए आए हुए थे, सभी फैमिली साथ में ही थे करीब। मोरबी के इस ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार की छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा थे और यही हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल पे फोन आया और प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से गुजरात सरकार के साथ संपर्क में रह के केंद्र से किस प्रकार से क्या क्या मदद बचाव कामगिरी में मोरबी में कर सकते हैं, उसमें सभी प्रकार की मदद हमें केंद्र से अभी मिल रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी का भी फोन आया था। उन्होंने एनडीआरएफ को और तमाम एजेंसियों को सूचना देकर तात्कालिक इसमें मदद पहुंचाने के लिए सूचना की है। खास तौर पे ब्रिज टूटने से जो लोग गिरे थे, उनमें से अधिकतर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मोरबी में हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है।
पीएम ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की है। हम 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोरबी में ये लगभग 6:30 बजे के करीब ये पुल टूटा। मच्छू नदी के ऊपर ये पुल था, ऐतिहासिक धरोहर इसे कहा जाता है और 1880 में इसका निर्माण हुआ था। और फिर अभी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, बल्कि इसको सर्च ऑपरेशन कहा जाएगा। ऐसे में बचने की लोगों की संभावना बेहद कम है। इतनी देर हो गई है, पानी के अंदर अगर लोग होंगे और केबल से लटके लोग नजर आए और वो लोग तो बच भी गए। एम्बुलेंसेज आई और जो नज़दीकी हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल, उधर लेकर गए मोरबी में। उसके अलावा राजकोट में भी एक हॉस्पिटल इसलिए इमरजेंसी वहाँ पे तैयार रखा गया था। और हालांकि पानी ठहरा हुआ है, लेकिन अभी 50 लोग मिसिंग हैं, तो उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये रात भर चल सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पुल टूटा जब, तो उसमें कुछ लटके हुए लोग नजर आ रहे हैं, कुछ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। और ये जो तस्वीर है, ये अभी की तस्वीर है, दाहिनी तस्वीर, जिसमें भूपेंद्र पटेल को आपने देखा, वो अपने सारे व्यस्त प्रोग्राम छोड़कर पहुंचे हैं सीधा मोरबी और जानने के लिए कि कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, और जो घायल लोग हैं उनका हाल जानने के लिए भी मुख्यमंत्री जाएंगे। आज ऐसा भी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री और जो गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी वो आज मोरबी में ही रुके और जब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता वो यहीं रुके मोरबी में। 2 तस्वीरें अब आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कल की तस्वीर है जो बाईं तरफ है और आप देखिए ये जो लड़के हैं, युवा, ये किस तरह से उस पुल के साथ खेल रहे हैं। उसकी जो केबल्स हैं उनको हिला रहे हैं, जोर जोर से लातों से धक्के दे रहे हैं और फिर हवा में किस तरह से ये पुल झूल रहा है। और ये कल का हाल है। 100 लोग इससे आर पार जा सकते हैं, बाकायदा इस पर टिकट भी लगता है, जैसे कि हमारे दोनों सहयोगी निर्णय और पवन बता रहे थे, 15 रुपए का टिकट है। तो कैसे इतने ज्यादा लोगों को परमिशन दे दी गई, 100 की कैपेसिटी हो और उस पर इस तरह से 500 लोग चढ़ जाएं और वो ठहरे ना एक जगह, यानी आने जाने के लिए पुल होता है तो कोई भी हादसा हो सकता है। और फिर ये जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, एक पुल के ऊपर चढ़कर, जो एक केबल पुल है, जोर जोर से हिलाएंगे पकड़कर, तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से यह हादसा हुआ। अब ये लापरवाही है और किस वजह से, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, अब उसकी जांच होगी। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम है जो अब ये जांच करेगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ, कौन लोग इतनी मौतों के जिम्मेदार हैं, किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। कल पुल कैसा था, आज पुल कैसा है, इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पवन, जिस बात पे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 50 के करीब लोग मिसिंग हैं और अब इतने घंटों के बाद उनके जीवित रहने की जो उम्मीद है वो लगातार वक्त के साथ टूटती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, 50 लोग फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। बस इकलौती उम्मीद ये है कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके जानकार परिवारजन मिसिंग हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो अस्पताल की घायलों की सूची में उन्हें पा लेंगे, क्योंकि अगर 50 लोग मिसिंग हैं तो हो सकता है कि वो अस्पताल में घायल हों। इसीलिए परिवार वालों को ये एक नंबर जारी किया गया है जो हम लगातार बता रहे हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन 66 लोगों की बात हम कर रहे हैं जिनकी मृत्यु की कंफर्मेशन है, हो सकता है वो वही लोग हों जिनको परिवारजन मिसिंग बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी बहुत सारी एम्बिग्युइटी है, यानी अनिश्चितता है कि क्या स्थिति ग्राउंड पर है। जब तक वो स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी नाम की एक सूची आ जाए, जो लोग घायल हैं उनके नाम की एक सूची आ जाए और फिर देखा जाए कि इनमें से कोई मिसिंग की लिस्ट है वो ओवरलैप तो नहीं कर रही है। और इस तरह के हादसों में इसी तरह के तरीकों के साथ फाइनल एक तस्वीर उभर कर आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के रिश्तेदार, परिवार वाले, बच्चे, माताएं बहनें नहीं मिली हैं, हो सकता है वो घायलों की सूची में हो, एक बार अस्पताल ज़रूर जाकर देख लें। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि बेहद
गंभीर और बड़ा हादसा ये है। बिल्कुल पवन, बने रहे आप हमारे साथ। निर्णय कपूर हमारे एक और सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पवन, निर्णय, हमने भूपेंद्र पटेल को तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पहुंच गए हैं घटनास्थल पर। इस वक्त वो पूरा समझ रहे हैं कि किस वजह से यह हादसा हुआ। तमाम आला अधिकारी उनके साथ हैं और अब क्या उम्मीद की जाए कि आज वो यहीं रुकेंगे मोरबी में? देखिए पंकज, जो जानकारी हमारे पास है, बाकायदा उन्हें प्राइम मिनिस्टर द्वारा ब्रीफ करके भेजा गया है और उससे मुझे ये लगता है कि वो कुछ समय तो यहाँ रहेंगे ही। और हो सकता है कि यदि जिस तरह की गंभीरता जो अभी देखने को मिल रही है हादसे की, उसको देखते हुए उनका जो स्टे है वो लंबा भी हो सकता है, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कहीं उनके ज्यादा रुकने से जो रेस्क्यू वर्क है या जो दूसरे ऑपरेशन हैं वो भी हैम्पर ना करें। इसलिए वो हो सकता है राजकोट वापस चले जाएं और वहां से बैठ के चीजें मॉनिटर करें, लेकिन अभी फिलहाल वो यहाँ पहुंचे हैं और चीजों का पूरा मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, जो अधिकारी हैं वो क्या फेस कर रहे हैं और अगर उन्हें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, अगर उन्हें और किसी फैसिलिटी की जरूरत है तो उसका भी स्टॉक लिया जा रहा है, उसे तुरंत उन्हें प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर जब निकले हैं तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें काफी देर तक ब्रीफ किया है फोन के ऊपर, ये भी जानकारी हमें मिली है। और जो उनके निर्देश हैं उसी के अनुसार वो डेफिनेटली इन चीजों को देख रहे होंगे। और आपने देखा होगा किस तरह से तमाम जो एजेंसीज हैं उनको आप इस रेस्क्यू वर्क में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस वजह से इस हादसे की गंभीरता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। आप सोचिए, कलेक्टर ने अभी कुछ समय पहले मोरबी के एक जो स्टेटमेंट इशू किया मीडिया के सामने, उसमें बताया कि करीब 170 लोगों को जीवित निकाल करके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है। सिविल हॉस्पिटल है मोरबी का, कृष्णा हॉस्पिटल है, इसके अलावा लायंस हॉस्पिटल है। तो ये तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे भर्ती करवाया गया करीब 170 लोगों को, यानी 170 लोग जीवित निकाले गए। इसके अलावा करीब 100 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो आप देखिए ट्रिपल डिजिट में ही उतनी ही मृत लोगों की संख्या जो है वो सामने आने की कगार पे है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग गिरे होंगे और जिस तरह से ये पुल पूरा धराशायी हुआ है, अगर आप देखें तो दोनों एंड पे शुरू का अगर 25-30 मीटर का आप छोड़ दें ब्रिज का एरिया, तो बाकी सारा का सारा ब्रिज जो है वो नदी के अंदर कोलैप्स हो गया है। और इस वजह से जो पूरा का पूरा ब्रिज भरा हुआ था, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम जो शुरू में अनुमान लगा रहे थे 100 लोगों से ज्यादा, फिर 150 से ज्यादा, 200, यहाँ तो ऐसा लग रहा है तो 350 से भी ज्यादा लोग जो है वो नदी के अंदर गिर गए। निर्णय, तो आप अंदाजा लगाइए कि निर्णय, हमने 2 चश्मदीदों को सुना अभी तक, मंत्रियों के अलावा और वो एक सांसद के अलावा। वो 2 चश्मदीद थे। कम से कम एक राहत की बात ये नजर आ रही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन प्रॉम्प्टनेस जो थी, तेजी जो थी रेस्क्यू के काम में, उससे कहीं नाराजगी नहीं थी लोगों में। यानी फौरन जैसे ये हादसा हुआ 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी रेस्क्यू टीम वहां पर, सरकारी अमला वहां पर, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड वो पहुंच गई थी। तो ये दिखाता है कि अब हादसा हुआ उसके बाद वो हादसा बड़ा तो है लेकिन बहुत तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए उसमें तो एक बात माननी पड़ेगी कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस काफी ज्यादा है गुजरात में, काफी अलर्टनेस है इसको लेकर के, और उसी का परिणाम है कि 170 लोगों को जीवित भी तो बाहर निकाला गया है। आप देखिए कि वरना जिस वॉल्यूम का ये हादसा है, जो इसकी इंटेंसिटी है, उसको यदि आप देखेंगे तो 170 लोगों को जीवित बाहर निकालना और तुरंत हॉस्पिटल उन्हें पहुंचाना, उन्हें तुरंत मेडिकल एड प्रोवाइड करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन इसको पूरा किया गया। अब क्योंकि ब्रिज पर बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे थे, तो
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कैजुअलिटी की जो संख्या है वो ज्यादा आ रही है। और आप जानते हैं कि बहुत वनरेबल होती है ये क्लास ऑफ पॉपुलेशन जो कि जल्दी सकम कर सकती है इंजरीज को। अब बच्चे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों का ही फिगर 25-30 के ऊपर जा रहा है, तो और भी कैजुअलिटीज हो सकती हैं उनमें। तो जो ज्यादातर कैजुअलिटीज हुई भी हैं वो बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग लोगों में है। तो जो लोग तैर सकते थे या जो लोग वॉक कर सकते थे, जो लोग साइड में गिरे, उनको तुरंत रेस्क्यू किया गया वहां से। बिल्कुल। और पवन, वायुसेना और नौसेना की 2 टीमें भेजी गई हैं, गरुड़ कमांडोज भेजे गए हैं मोरबी, ऐसी भी जानकारी आ रही है। इस बारे में कोई अपडेट या फिर कुछ और अपडेट आपके पास हो तो जरा शेयर करें। बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि गरुड़ कमांडोज को भेजा गया है और इसके अलावा अगर किसी को इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो MI-17 हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय रखे गए हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। NDRF यहाँ मौजूद है, तो इसको मल्टी एजेंसी एफर्ट है, यानी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो बेहतर किया जा सकता है वो किया जाए। और यही वजह है कि जो मल्टी एजेंसी है उनको इन्वॉल्व किया गया है। गरुड़ कमांडो यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि गरुड़ कमांडो जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन ज़रूरी जारी रहेगा कि नहीं, इस बात की संभावना देखनी होगी। लेकिन हाँ, गरुड़ कमांडो का दस्ता भी मोरबी के लिए निकल गया है। बिल्कुल। और निर्णय अभी क्या जानकारी मिल रही है? भूपेंद्र पटेल जो है वो अब क्या घायलों से मिलने जाएंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि अब जाहिर बात है कि नजदीक ही होगा वो हॉस्पिटल मोरबी का जहां लेकर जाया गया है घायलों को। जी बिल्कुल। वैसे भी मोरबी बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्यमंत्री एक बार सेटल हो जाए चीजें हॉस्पिटल में, उसके बाद हो सकता है वो घायलों से मिलने जरूर जाएंगे। और अभी वो फिलहाल घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हम बात कर रहे थे अभी रेस्क्यू टीम्स की, गरुड़ कमांडोज के बारे में करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली थी कि वो अगले 2 घंटे में जामनगर पहुंच करके सीधा मोरबी के लिए उन्हें फ्लाई करवाया जाएगा। तो हो सकता है वो अगले 1 घंटे में आ जाए। और जो इस वक्त ऑपरेशन का हम देख रहे हैं, मैं निर्णय लौटता हूं, जरा एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल झुककर देख रहे हैं, बेहद नजदीक से देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य चल रहा है। बोट्स वहां पर NDRF की हैं और वो टायर पहने हुए गोताखोर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लोकल्स वहां पर हैं, हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं पूरी टीम को और उसका बेहद नजदीक से मुआयना कर रहे हैं, झुककर देख रहे हैं। ये आप देखिए वो रवाना हुए, जब वो घटनास्थल पर पहुंचे जहां ये हादसा हुआ, नदी के बेहद पास जाकर उन्होंने एक वो वहां पर पैराफिट सा बना हुआ था, उस पे से नीचे, ये आप देखिए यहां से वो नीचे झांक कर देख रहे हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है, बेहद नजदीक से वो देख रहे हैं। अब जाहिर बात है कि जब वो उनका कोई बयान सामने आएगा तो उससे साफ होगा कि कैसे ये हादसा हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखना होगा क्या बोलते हैं जब मीडिया के सामने अगर कुछ बोलते हैं। आप देखिए इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गोताखोर नजर आ रहे हैं और कुछ लोग इनमें लोकल्स भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो हाथ बटाते आकर केवल तमाशा नहीं देखते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।